गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आज है 5 दिसंबर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग की बात की गई है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। India has received 48th rank according to International Civil Aviation Organization. This is first ever highest ranking received by India, which is ahead of China. जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडिया की पोजीशन 2018 में 102 पे थी। फर्स्ट पोजीशन इज हेल्ड बाय सिंगापुर, सेकंड पोजीशन इज हेल्ड बाय यूएई एंड थर्ड इज हेल्ड बाय रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो फोस्टर करती है सेफ एयर ट्रेवल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 क्रिटिकल एलिमेंट्स पे सेफ एयर जो रेगुलेशंस हैं उस पे कंट्रीज को रैंक करती है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम की बात की गई है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 बायलैटरल रिलेशन और प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। अभी हाल में ही फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ China Indian Ocean Region Forum was held in China. It was organized by China International Development and Cooperation Agency. इंडिया को इस मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया था। द मीटिंग वॉज हेल्ड बाय 19 कंट्रीज, जिसमें इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। इस मीटिंग का जो थीम था वो था शेयर डॉक्यूमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लू इकोनॉमी। इस मीटिंग में एक मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने की बात की गई है। इंडिया का कंसर्न ये है कि हमारे पास 1997 से स्टैब्लिश एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके 23 मेंबर कंट्रीज हैं और चाइना, यूएस, रशिया उसके डायलॉग पार्टनर हैं। सो देयर वाज नो नीड ऑफ हैविंग अनदर फोरम। ये जो फोरम है वो चाइना का जो लॉन्गेस्ट प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो इंडियन ओशन की है उसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के बारे में मेंशन किया गया है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। अभी हाल में ही 1 दिसंबर को आरबीआई ने डिजिटल रुपी, इंडिया की फर्स्ट डिजिटल करेंसी ई रुपी को लीगल टेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कैश है। जैसे आप बैंक के डिपॉजिट्स रखते हैं वैसे आप उसको डिजिटल करेंसी के रूप में रख सकते हैं। आप अपने बैंक के डिपॉजिट्स को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वाइस वर्सा। ये जो प्रोजेक्ट है अभी पायलट बेसिस में 4 सिटीज में लॉन्च किया गया है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। ये जो डिजिटल करेंसी है वो प्राइमरली रिटेलर्स के लिए ट्रांजैक्शंस के लिए मेंशन्ड है। सीबीडीसी जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक होती है होलसेल, दूसरी होती है रिटेल। होलसेल जो होती है वो यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा यूज की जाती है। जो रिटेल होती है वो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के द्वारा यूज की जाती हैं। आप डिजिटल जो करेंसी है उसको बैंक में रख सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हो सकता है जो बैंक कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं तो वहां पे लोग अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दें, जिसकी वजह से जो कैश होल्ड है बैंक का वो कम हो सकता है। जो बैंक की जो कैपेसिटी है लोन क्रिएट करने की उसको हिंडर कर सकता है। लेकिन इसका एक दूसरी तरफ से ये भी कहना है कि डिजिटल करेंसी जो है वो इंडिया को एक जो ट्रांजिशन है वो कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पुअर सॉइल मैनेजमेंट और इरोजन ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट, फूड सिक्योरिटी और प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में मेंशन किया गया है। 5 दिसंबर यानी कि आज एनुअली वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 की जो थीम है वो है सॉइल वेयर फूड बिगिंस। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि ये जो सॉइल डे है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि कैसे हमें एक हेल्दी सॉइल मेंटेन करनी चाहिए जिससे एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलप हो सकता है। सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो मेजर कंसर्न है। अगर इंडिया की बात की जाए तो सॉइल डिग्रेडेशन अफेक्ट्स इंडियाज 29% ऑफ लैंड एरिया।
इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज की बात की जाए तो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने सॉइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले एक 5 पॉइंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसे आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है एनहांस सॉइल मॉइस्चर, दूसरा मेंटेन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड टू प्रिवेंट soil erosion and mitigate soil degradation. Fourth is to have the soil chemical free, and fifth is to saving the soil biodiversity. इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया था। जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैं वो असेस करते हैं सॉइल की क्वालिटी को, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इन्हें यूज किया जाए तो फार्मर्स को ये गाइड करते हैं कि सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप फर्दर क्या क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई थी, जिसके तहत भी जो सॉयल है इसके डिग्रेडेशन को कम करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे, जैसे रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च की गई थी, जो प्रमोट करती है ट्रेडिशनल मेथड यूज करने के लिए और केमिकल फ्री फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, जिसकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट की जो एफर्ट है सॉइल कंजर्वेशन को, उसको सपोर्ट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।